यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। नमस्कार दोस्तों, आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण के बारे में जानेंगे। अगर हम मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो हमें आज के जैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलते। जैसे कि आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के बारे में जानते हैं, वैसे ही तब ये क्षेत्र राजशाहियों, डचियों और कैंटन्स में बांटे हुए थे। इन जगहों के शासकों के पास स्वायत्त क्षेत्र थे और इनका आपस में कोई राजनीतिक एकता नहीं थी। इस समय यूरोप में कई निरंकुश राजतंत्रों का शासन था और यहाँ तरह तरह के लोग रहते थे। इन लोगों में कोई साझा पहचान नहीं थी। वे अपने आप को एक समान संस्कृति का हिस्सा नहीं मानते थे और अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और वे विभिन्न जातीय समूहों से आते थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के हब्सबर्ग साम्राज्य में कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़ा गया था। इसमें टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटलैंड जैसे क्षेत्र थे जहां के लोग जर्मन बोलते थे। इसके अलावा हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि अन्य लोग अलग अलग बोलियां बोलते थे। इस साम्राज्य के अन्य हिस्सों में जैसे गैलिसिया में पोलिश बोलने वाले कुलीन थे, जबकि बोहेमिया, स्लोवाकिया और अन्य क्षेत्रों में किसान अलग अलग भाषाएं बोलते थे। इन विविध जन समूहों और भाषाओं के कारण राजनीतिक एकता का निर्माण आसान नहीं था। इन सब लोगों को आपस में जोड़ने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति उनकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा? अब सवाल यह है कि इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद राष्ट्रवाद का विचार कैसे उभरा? इसका उत्तर हमें समझने के लिए यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक बदलावों को देखना होगा। 15वीं से 17वीं सदी के बीच यूरोप में सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बड़े बदलाव हुए। ये बदलाव मुख्य रूप से प्रबोधन के विचारों से प्रेरित थे। प्रबोधन के विचारकों ने यह बताया कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए और कोई भी शासक बिना जनमत के शासन नहीं कर सकता। फ्रांसीसी क्रांति ने इस विचार को और बल दिया। फ्रांस के नागरिकों ने यह दावा किया कि राष्ट्र का निर्माण केवल सम्राट के द्वारा नहीं बल्कि जनता के द्वारा किया जाना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति ने यह साबित किया कि कोई भी सत्ता जनता के बिना वैध नहीं हो सकती। इन विचारों का प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ा। धीरे धीरे यूरोप के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रवाद के विचार को बढ़ावा मिला। लोग एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जहां वे अपनी जातीय और सांस्कृतिक पहचान को साझा कर सके। इस विचार ने कई देशों में क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। जर्मनी और इटली जैसे देशों का एकीकरण भी इसी राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा था। पहले इन देशों में छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन धीरे धीरे लोग एक साझा राष्ट्र की पहचान में बंधने लगे। इस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण धीरे धीरे हुआ। यह एक विचार था जो लोगों को एक राष्ट्र की दिशा में एकजुट करता था। यह न केवल राजनीति में बदलाव लाया बल्कि समाज और संस्कृति को भी एक नई दिशा दी। आशा है कि आपको यह जानकारी समझ में आई होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।